हेलो स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं। फर्स्ट का काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डला हुआ है, सेकंड का भी डला हुआ है। एडिशनल नहीं होगा तो एडिशनल फ्यूचर में आएगा, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कोचिंग में डिस्कस होगा। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखें कि इस वीडियो के पहले आपको चैप्टर के बेसिक फार्मूलेस का नॉलेज होना चाहिए, और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अगर आपके कंप्लीट हैं तो इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होने वाली। ठीक है, इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है स्टोर बैटरीज का ईएमएफ दिया हुआ है आपको, और देन उसके साथ उसका आपको बैटरी का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो आप सिंपल सी बात ये समझ लें, अगर बैटरी से मैक्सिमम करंट निकालना है तो आप समझ लें कि जो आपका नेक्स्ट वायर जो लगने वाला है उसका रेजिस्टेंस 0 मान लो, और आप सिंपली आप ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दीजिए, ईएमएफ इक्वल टू या फिर V इक्वल टू आई आर, वही है ये EMF इक्वल टू आई आर। तो EMF इक्वल टू आई आर आपने लगा दिया, आपको I निकालना है, वो जाएगा EMF अपॉन R। ठीक है, EMF अपॉन R, EMF भी पता है, R भी पता है, कैंसिल आउट करेंगे, आपका आ गया 30 एम्पियर। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। अब बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना इस कनेक्ट इफ़ द करंट इन द सर्किट इज़ इतना। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब जो करंट आप निकालना चाह रहे थे वो आपको दिया है, लेकिन एक सर्किट की बात हो रही है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। ठीक है, अब मतलब सिंपल सी बात देखी जाए तो ऐसा कुछ हो रहा है मामला, ये है और ये इसके साथ एक इंटरनल लगा हुआ है। तो ये स्मॉल आर है, ये आपका ईएमएफ है, ये आपका कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर इक्वल टू वॉट उसने पूछा हुआ है, ये आपको पता है। तो आप सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको पता है, सबसे पहले आपको इस सर्किट का फॉर्मूला याद होगा, आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बहुत अच्छे से याद होगा आपको। अब आपको क्या करना है, अपन को अब थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए। ठीक, ये वैल्यू अपन को पता था, तो 10 अपॉन ये करके 20, तो ये यहाँ पे आ गया है 20। अब आपको स्मॉल आर भी पता है, तो स्मॉल आर को 20 में से माइनस कर दीजिए, आपको कैपिटल आर मिल जाएगा। और उसने बोला है भाई बताइए वोल्टेज क्या होगा कैपिटल आर के अगेंस्ट, तो आपको पता ही है करंट इंटू रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ठीक, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों आपको मिल गया है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 रेजिस्टेंस 1, 2 एंड 3 आर कॉम्बाइंड इन सीरीज। ठीक, तो उसका कॉम्बिनेशन बताना है। तो उसके बाद इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड नेग्लेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सिंपली प्लस कर देंगे, बड़ा ही आसानी से आ गया। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि 12 वोल्ट की बैटरी के साथ आपने लगाया गया, टोटल रेजिस्टेंस 6 था, करंट कितना फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा आपका 2। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नेगलेक्ट किया गया है, क्लियर क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये करंट तीनों रेजिस्टेंस के पास जाएगा और तीनों का ड्रॉप निकल जाएगा। पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले का ड्रॉप, दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे का ड्रॉप, तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरे का ड्रॉप। ठीक है, इसी के साथ आ जाते हैं हम 3.4 पे। 3.4 में आपको दिया हुआ है, फिर से 3 रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, और तीनों रेजिस्टेंस में इस बार आपको बोला हुआ है कि तीनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में, और तीनों को वही केस बोला हुआ है, ईच के अगेंस्ट निकालना है। तो अब देख लेते हैं अपन, इस बार आपको करंट निकालना है ईच के अगेंस्ट, क्योंकि वोल्टेज तो सेम होगा पैरेलल में। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया हमने और रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस आपका आ चुका है, अब आपको क्या करना है, अब आपको वोल्टेज तो सेम है, अब आपको सिंपली ये आपका है, इससे आप निकाल लेंगे। सबसे पहले ये आपका रेजिस्टेंस आ चुका, अब आपको करना है इंडिविजुअल करंट निकालना है और टोटल करंट निकालना है। तो पहले इंडिविजुअल निकाल लो। इंडिविजुअल कैसे निकलेगा, टोटल वोल्टेज मतलब 20 अपॉन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से डिवाइड करते जाइए। ठीक है, ठीक, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये निकल गया आपका इंडिविजुअल। अब आपको ये कुछ इस तरीके का सर्किट है, ठीक, तो ये आपके तीनों करंट है I1 I। तो I क्या होगा, I क्या होगा ये देखो, KCL लगाइए।
आई जाके 3 हिस्से में बट रहा है, मतलब ये होगा आपका तीनों का सम कर दीजिए 19 एम्पियर, मतलब आपका इंडिविजुअल भी आ गया, ये आ गया। ये बोर्ड में पिछले सालों में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। और हमारे टेस्ट पेपर में भी था ये क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने टेस्ट पेपर अटेंड करा होगा तो। एट अ रूम टेम्परेचर, अब ये ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एक फार्मूला यूज़ होता है और उसका मैनिपुलेटेड वर्जन भी यूज़ होता है। अब एट अ रूम टेम्परेचर इतना, द रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट इज़ इतना, ठीक है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द अगर इस टेम्परेचर के लिए क्या होगा आपका नया टेम्परेचर कि रेजिस्टेंस इतना हो जाए। अब यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल भी दिया हुआ है। अब यहाँ देख लेते हैं क्या क्या अपन को पता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर दिया है इनिशियल, अपन को इनिशियल रेजिस्टेंस दिया है, सेकंड रेजिस्टेंस भी दिया है, T1 हमें निकालना है, ठीक है। चलिए, तो आपका फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला आपका मैनिपुलेट करके ये बना हुआ है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। ये मैनिपुलेट करके बना हुआ है। फॉर्मूला आपका है सिंपली R1 इक्वल टू R ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा T1 माइनस T2, ठीक। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको नोट्स रिवाइज नहीं करे हैं तो आप रिवाइज करिए सॉरी। तो ये फॉर्मूला है, अपन को अल्फ़ा चाहिए था तो सबसे पहले मैंने इसको अंदर भेजा, फिर अंदर भेजने के बाद ये आ गया R प्लस R अल्फ़ा T1 माइनस T2, फिर इस R को मैंने इसके माइनस में भेज दिया है, ये है जो, और फिर मैंने इन दोनों को अल्फ़ा को छोड़कर डिवाइड में भेज दिया, तो ये मेरा फाइनल फार्मूला बन गया है, ठीक है। आप ये फार्मूला याद रखिए और चाहें तो इसी में सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चलिए, अपन ने क्या किया, ये फार्मूला बना लिया था, या फिर यही फार्मूला हमारा जो था इसी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। R1 आपको पता है, ये भी आपको पता है, ये 1 है, ये आपको पता है, ये आपको निकालना है और ये आपको पता है। सिर्फ T1 आपको अननोन है, बाकी सारी नॉन वैल्यूज़ है, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद सिंप्लीफाई करिएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको सिंपल सा आंसर आ जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रेजिस्टेंस जो है 117 ओम के बराबर हो जाएगा। चलिए 13.6 नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पासिंग थ्रू द वायर, इतना मीटर इज यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है। इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ मेजर, इतना रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, बड़ा ही शानदार 10th क्लास का क्वेश्चन है भैया, सब कुछ दिया हुआ है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, रजिस्टिविटी बताना है, बड़े ही आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी फिर से उसी की कॉपी है, लेकिन यहाँ पे आपको T1 और T2 दिया हुआ है, R1 और R2 दिया हुआ है, और यहाँ से पूछा है आपसे कि अब ये अल्फ़ा बताओ, मतलब कोफिशिएंट बताओ। तो यहाँ पे इस बार आपको अल्फ़ा नहीं दिया। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, इस पे क्वेश्चन आते हैं, और इस पे क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी एक चीज़ अननोन होगी, बाकी सारी नोन होगी, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देंगे, बिल्कुल आसानी से आपको बन जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3.8, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग इन क्रोम कनेक्टेड, इतना ठीक है। अब आपका सप्लाई इनिशियल रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, सेकंड स्टडी स्टेट वैल्यू इतना, व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर हीटिंग एलिमेंट इज द रूम टेम्परेचर इतना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इक्वल इतना। तो यहाँ पे आपको गिवन है, आपको V गिवन है, इनिशियल करंट आपको ये गिवन है, ठीक है। इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल करंट, तो इनिशियल रेजिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो इनिशियल रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया। सेकंड केस में आपको दिया हुआ था स्टडी स्टेट में सेकंड करंट क्या चेंज होता है, करंट में वो निकाल लिया। तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, वोल्टेज में तो कोई चेंज नहीं होगा, करंट में चेंज होगा। अब आपका सेकंड रेजिस्टेंस भी निकल चुका है। तो सबसे पहले देख लें रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया। पहले 71.87 था, अब आपका हो गया कुछ देर बाद 82.47 114। तो इसका मतलब है, सिंपली बात है, टेम्परेचर बड़ा होगा आपका। तो चलो देख लेते हैं अपन। अब आपको T1 तो दिया हुआ है, अल्फ़ा आपको पता है, R1 R2 आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन वही है, बस आपको R1 R2 इस बार निकालना था। तो ये क्वेश्चन को मैं बोलूँगा स्टार टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, ठीक। सारी वैल्यूज़ रखेंगे और निकालेंगे, बड़े ही आसानी से आ जाएगा, ठीक। अगला आ गया आपका डिटरमाइन द करंट इन द ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो ये सब जगह आपको करंट बताना है। तो चलिए सबसे पहले सर्किट देख लो, आपने देख लिया। सबसे पहले इसमें क्या लगा दोगे, सबसे पहले इसमें लगा दोगे क्या,
क्या लगाएंगे भाई लोग, सबसे पहले इसमें लगाएंगे आप व्हीटस्टोन ब्रिज, ट्राई करेंगे क्या होता है सेटिस्फाई कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, उल्टा आ रहा है, देखो ध्यान से, 10/5, 5/10 उल्टा आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो चलिए अपन को कुछ नहीं करना है, अब अपन को जगह जगह लगा देना है KVL। KVL लगाने के पहले इसका सर्किट देख लो। मैंने यहाँ से माना कि I1 जा रहा था, यहाँ के I2 और I3 में डिवाइड कर दिया मैंने उसको। ठीक, अब गया I2 यहाँ पे गया, अब I2 यहाँ पे गया, कुछ करंट यहाँ पे चला गया I4 के फॉर्म में, तो ये बचा I2 - I4। जब इधर आया तो ये I4 और ये I3 दोनों आए और यहाँ पे आके मिले, तो ये हो गया I3 + I4। ठीक है, यहाँ पे आके मिला, I4 से I4 कैंसिल, ये हो गया आपका I1 + I2, जो कि आपका I1 होता है, क्योंकि देखो I1 से क्या बना था, I2 और I3 बना था। तो ये पूरा सर्किट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब इसमें अपन सिंपली करेंगे, अपन को हर एक ब्रांच का करंट मालूम है, कहाँ पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, तो हम बहुत आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, पहली ब्रांच में क्या फ़्लो कर रहा है, यहाँ पे आपका I2, यहाँ पे I3, यहाँ पे I4, यहाँ पे I2 - I4, यहाँ पे I3 + I4, यहाँ पे I1। सारी ब्रांचेस का आपको मालूम है। इसका मतलब आप I1, I2, I3, I4 जैसे निकाल लेंगे, आपको सब कुछ बन जाएगा। ठीक, तो चलिए अपन आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको लूप बाय लूप बताऊँगा। ठीक, तो थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं अपन, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक, अब देखिए, सबसे पहला मैंने लूप लिया है ABDA, ये लूप लिया है। मैं देख लेता हूँ इसने किस तरीके से बताया, उस तरीके से ही हम देखेंगे। ठीक है, अब चलिए ड्रॉप निकालना है। यहाँ पे ड्रॉप हुआ आपका, ये हो जाएगा 10I2, फिर आए यहाँ पे ड्रॉप हुआ, माइनस में लिखते हैं, ड्रॉप को ध्यान रखिएगा, -5I4। फिर यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए आप जा रहे थे इस डायरेक्शन में, अब आप जा रहे थे तो ड्रॉप का आप लिखेंगे -5 × I3 लिखेंगे, लेकिन I3 की डायरेक्शन अब अपोजिट है, इसका मतलब आप -I3 लिखेंगे, तो × -I3 = 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो आप बोल सकते हो -10I2 - 5I4 + 5I3 = 0। ये आपका एक बन रहा है, या फिर इसको माइनस से इंटू करके भी लिख सकते हैं, तो इसने इसका अपोजिट बनाया, दोनों बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया, -5 से डिवाइड कर दिया, चलो तो 2I2 + I4 - I3 = 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर उसके बाद लगा दिया आपने BCDB, देख लो भैया BCDB, इधर जा रहे हैं, ये ड्रॉप नेगेटिव लिया जाएगा, ये ड्रॉप देखो, ये किसका नेगेटिव है, किसका नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी इधर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसने क्या करा है, इसने इसको पॉजिटिव लिया है और इन दोनों को नेगेटिव लिया है। ठीक है, दोनों कर सकते हो, उस साइड 0 रहता है। उसके बाद अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी इक्वेशन बनी है ये। ठीक, उसके बाद अपन ने लगाया है ABCFEA, ये बड़े वाले में लगा दिया है, तो ये ड्रॉप जाएगा -10 - 5 इन ब्रैकेट में ये रहेगा। उसके बाद आएगा ये आएगा 10 प्लस में, और ये आएगा -10। ठीक, ये आपका लूप लग गया, ये आपने लूप लगा लिया है, ये लूप को लगाने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद अपन ने क्या किया है, इक्वेशन 1 और 2 को मतलब 3 इक्वेशन बन गई हैं। ठीक, एक और आप चाहें तो और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। ठीक, या फिर उनको ही कंप्रेस करके उसी को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अपन ने इक्वेशन 1, 2 को सिंप्लीफाई करा, तो वहाँ से अपन को I3 की वैल्यू मिल गई एक। ठीक, I3 की वैल्यू मिल गई और I3 और I4 का रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब अपन ने उसको उठा के 4 में पुट। ठीक, अब इसमें मैनिपुलेशन का तरीका आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। आपका टारगेट है कि आपको सारे करंट्स निकालने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आसानी से आप निकाल पाएंगे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में ये भी बताना है कि हर ब्रांच में क्या क्या करंट होगा,
तो एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे, जब आप I1 I2 I3 I4 निकाल लें तो ये देख लीजिए यहाँ पे अपन ने लिखा था I1 इसका करंट है, I2 I3 इसका करंट है, BC में करंट ये है, मतलब आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, CD में आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फाइनल आंसर बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो ये एक अच्छा खासा 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और सिंपल है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन मीटर ब्रिज, ठीक, लेंथ दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स वेयर द कंसिस्टिंग रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ब्रिज थिकर वायर, ठीक है। अब आपको सिंपल सा आपको फार्मूला लगाना है, एक्स और वाई को इंटरचेंज भी करना है, तो आप सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। अब आपको यहाँ पे y आपको पता है तो अपन ने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये सारी वैल्यू रख दी, x हमें मिल गया, तो x मिल गया। दूसरे केस में x और y को इंटरचेंज करना है तो भाई इंटरचेंज कर लो, ठीक। इंटरचेंज होगा तो क्या होगा, ये था आपका, ठीक। तो अब आपका बैलेंस पॉइंट दूसरा हो जाएगा, पहले इस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा था, अब किस पॉइंट पे बैलेंस होगा, उल्टा 100 में से माइनस कर दो, ठीक। सिंपल 100 में माइनस करना, ये वैरायटी आती है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट हैपेंड इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, व्हाट विद द गैल्वेनोमीटर शो द करंट एनी, ठीक है, देख लेते हैं क्या आंसर है। व्हेन द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल्स आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, द गैल्वेनोमीटर विल शोज नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि क्या था, बैलेंस पॉइंट था, तो बैलेंस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन तो आएगा नहीं, हेंस द नो करंट वुड बी फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर। आप सबको पता है कि बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। अगला आ गया आपका, यहाँ पे आपको अब स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF इतना, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, बीइंग चार्ज बाय इतने वोल्ट DC सप्लाई यूजिंग अ रेजिस्टेंस इतना, व्हाट इज़ द इंटरनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस। अब ये देख लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या हमें पता है, EMF हमें दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, DC सप्लाई जिसे चार्ज कर रहे हैं वो दिया है, उसका रेजिस्टेंस दिया है, हमें इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द सर्किट निकालना है। चलिए देख लेते हैं, इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा आपका, मेन वोल्टेज माइनस EMF, ठीक। तो चलिए अपन ने रख दिया, इफेक्टिव वोल्टेज आ गया हमारा 112। अब हमें निकालना है करंट, करंट निकालने के लिए सिंपली आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, इस तरीके को किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक। ये इनडायरेक्टली बोला जाए तो ये आपको सप्लाई दी गई थी, कुछ वोल्टेज इसमें चला गया, बचा हुआ वोल्टेज ये है इफेक्टिव वोल्टेज, ठीक है। ये आपका आ गया, यहाँ पे आपका आई आ गया 7, ठीक। अब आपका ये देख लें अपन के इस रेजिस्टेंस में कितना होगा, तो ये रेजिस्टेंस में आपका 108, ठीक। इसका मतलब इतना वोल्टेज तो आपका रेजिस्टेंस ने ही खा लिया, ठीक। तो इसके बाद जो बचा होगा वो बैटरी में गया होगा, तो इस पे देख लीजिए 120 माइनस 108, तो आपका बैटरी में गया हुआ रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ है 11.5 वोल्ट, ठीक। अब देख लीजिए सिंपल सा, सीरीज रेजिस्टेंस चेंजिंग, सॉरी द सीरीज रेजिस्टेंस चार्जिंग सर्किट लिमिट, ठीक। क्या होता है, सिंपली आपका जो आपका सीरीज रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, सर्किट लिमिट को चेंज करता है, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड द करंट विल बी एक्सट्रीमली हाई द एब्सेंस ऑफ द। अब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको अगर वो नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो एक एक्सट्रीम करंट आ रहा है वो सीधा बैटरी में आ जाएगा और बैटरी उस करंट से ब्लास्ट भी हो सकती है। तो उस करंट को लिमिट करने के लिए हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का यूज़ करा, एक्सटर्नल सोर्स के रेजिस्टेंस का यूज़ करा, ताकि एक जो करंट जा रहा है वो लिमिटेड अमाउंट में जाए उसके पास और बैटरी सेफली चार्ज हो, ठीक। पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट में सेल दिया है, डिस्टेंस दिया है, लेंथ ऑफ अ वायर
सेल इज रिप्लेस बाय शिफ्टेड इतने सेंटीमीटर, सब कुछ दिया आपको, L1 L2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब आपको बैलेंस कंडीशन पता करनी है, तो बैलेंस कंडीशन E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, यहाँ से आप E2 आपको निकालना है, E1 L1 L2 L1 आपको दिया हुआ है, सब कुछ रख दें आप, डायरेक्ट आप निकाल लें। ठीक है, ये क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते लेकिन कभी कभी रिपीट होते हैं। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड द एग्जाम्पल 7.3.1 इज़ इतना, आप ध्यान रखिएगा, इसमें एग्जाम्पल यूज़ करा था, आप एग्जाम्पल पे फोकस कर लीजिएगा थोड़ा सा। हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक द ड्रिफ्ट फ्रॉम 1.23 मीटर वायर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। ठीक है, द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इतना, कैरिंग इतना करंट। चलिए देख लेते हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा नया लॉजिक यूज़ करा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लॉजिक अभी तक अपन ने यूज़ नहीं करा था, ये अपन को बताया हुआ है उसने क्लियर। कॉपर वायर की लेंथ दी हुई है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, करंट कैरिंग दिया हुआ है आपको। सबसे पहले आप सबको आई का फार्मूला बहुत बार याद करने का बोला हुआ है मैंने पहले भी, इलेक्ट्रॉन आपको पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, आप क्या करेंगे, सिंपली इसी फार्मूले को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से देख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेंथ ऑफ अ वायर अपॉन टाइम टेकन, लेंथ ऑफ वायर अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये BD जो था हमारा, इसकी जगह अपन ने लेंथ ऑफ वायर अपॉन टाइम टेकन रख दिया। ठीक, और हमें टाइम निकालना है इनडायरेक्टली, तो टाइम आपका क्या जाएगा, इधर चल जाएगा L, और आपका I यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये सिंपली आपने कुछ नहीं किया है, BD का जो L अपॉन T है उसको आपने BD की जगह पर रिप्लेस कर दिया है, और T आपको निकालना था, L को यहाँ भेज दिया, सॉरी I को यहाँ पे भेज दिया है। N आपको पता है, A आपको पता है, E आपको पता है, L आपको पता है, I आपको पता है, सारी चीज़ें आपको पता है। आप क्या करेंगे, सिंपली फार्मूले में रखेंगे और निकाल लेंगे। ठीक, और इसको लैंग्वेज में आंसर कर देंगे, और इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर भी एंड होता है। तो आप लोग ध्यान रखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तीनों के वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं चैनल पर, तो आप अच्छे से देख लें, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी में मिलेगा। और एडिशनल को मैं या तो क्लास में आपको ऑफिशियली कराऊंगा, या फिर आगे जाके वीडियो डालेंगे इसके भी। ठीक, तो आप लोग एडिशनल साथ में निपटा के रखें, जो भी डाउट्स हैं उनको मार्क करके रखें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो हमें ज्वाइन करने के लिए हमसे कांटेक्ट करें। चलिए मिल